राफेल फाइटर जेट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, अब भारत में ही राफेल के पार्ट्स जो है वो बनेंगे। दसों एविएशन और टाटा के बीच इसको लेकर करार हुआ है। 4 प्रोडक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन हुआ है और पहली बार फ्रांस से बाहर राफेल लड़ाकू विमान के पार्ट्स बनेंगे। दूसरे देशों में भारत में बने पार्ट्स की भी सप्लाई होगी। दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ ने कहा है कि पहली बार राफेल के फ्यूसलेज का उत्पादन फ्रांस के बाहर किया जाएगा। ये भारत में हमारी सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। भारतीय एरोस्पेस उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सहित हमारे स्थानीय भागीदारियों को इस विस्तार के लिए धन्यवाद। इस सप्लाई चेन राफेल के सफल निर्माण में योगदान देगी और हमारे समर्थन से इसकी गुणवत्ता जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत जिस तरीके से लगातार सैन्य उपकरणों को बनाने की दिशा में नित नए नवीन कदम उठा रहा है, उसी की श्रृंखला में अब एक और नाम जो है वो जुड़ चुका है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहली बार फ्रांस से बाहर राफेल के पार्ट्स जो है वो बनेंगे। दूसरे देशों में भी जो ये पार्ट्स भारत में बनेंगे इनको सप्लाई किया जाएगा। दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ ने इसके बारे में जानकारी दी। दसॉल्ट एविएशन और टाटा के बीच इसको लेकर करार जो है वो हुआ है। और ऐसे में आपको बता दें कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने को लेकर जो रक्षा मंत्रालय के तमाम प्रस्ताव हैं उस पर अब और तेजी से काम होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, इस समझौते को कितना बड़ा और अहम समझा जाए इस लिहाज से कि पहली बार फ्रांस के इतर किसी देश में जो है वो उत्पादन होंगे राफेल के पार्ट्स के? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक बड़ी बात है। पहले से ही जो खासतौर से टाटा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है, यहाँ पर बड़ौदा में बना रही है। और अब जो राफेल जो फाइटर प्लेन है उसका जो एक ढांचा जिसको कह सकते हैं वो हिंदुस्तान में बनकर तैयार होगा। और केवल हिंदुस्तान के लिए मतलब भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए नहीं बल्कि सप्लाई होगा, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी राफेल अगर सप्लाई होता है तो उसका ढांचा और बाकी जो चीजें हैं वो राफेल के लिए बनकर तैयार होगी। तो इससे यह भी लगता है कि भारत जो है क्रिटिकल कंपोनेंट जो होता है फाइटर का जो तो ऑलरेडी बना रहा है। हालांकि भारत के पास पहले से ही जो HAL जो है वो LCA बना रहा है, तेजस बना रहा है, लेकिन राफेल उससे कहीं बेहतर माना जाता है। 4.5 जनरेशन का माना जाता है। तो 10 साल का टाटा के साथ इस तरह का समझौता देश के डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही राजीव ये भी जानकारी है कि जो तमाम पार्ट्स बनेंगे वो भारत में तो बनेंगे, लेकिन इसके साथ दुनिया के अलग देशों में इनको जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और चूंकि आपने भी जिक्र किया, बीते दिनों हमने सुना था किस तरीके से एयरफोर्स चीफ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि समझौते जो है वो होते हैं लेकिन समय पर डिलीवरी नहीं हो पाती। तो इससे जो डिलीवरी का टाइम है, क्या उसमें भी समय रहते हुए उनको पूरा करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल सुधार होगा। जब किसी भी चीज में प्रतियोगिता होता है तो चीजें बेहतर निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात है किसी जो बात कर रहे थे कि देश के डिफेंस इंडस्ट्री जो रक्षा उद्योग है वो लगातार प्रगति कर रहा है, वो और तेजी के साथ प्रगति करेगा। देश के कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें बड़ी तादाद में। और सबसे बड़ी बात है कि कई चीज अब बाहर से जब मंगाते हैं जो डॉलर का जो खर्च है वो कम से कम नहीं होगा, देश को एक अतिरिक्त आय भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में इस तरह के माहौल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के